सर आपके पैर छू सकते हैं? नहीं ये तो हमारे सर हम हाँ मिल जी। सकते हैं। भैया मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। आपको पता 3 बज गए हैं, 3:30। न्यूज़ देख देख के मेरा इलाका, मेरे अपने लोग हो, मैं बाद में फोटो वोटो खिंचाता हूँ, मुझे मौके पे जाने दो। चलो मौके पे, हाँ नहीं पाँव नहीं छूने, हम बराबर हैं। ले सकते हैं नहीं नहीं पाँव नहीं छूने। आ जाओ 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ। आशीर्वाद तो आपका लेना बनता है सर। बेटा शांति से रहना है, शांति से रहना है। आप आशीर्वाद दो। बस मैं सो नहीं सका इसलिए आया हूँ। ना ना ऐसे ना करो बेटा। हाँ, सर आप आशीर्वाद दो। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम स्पॉट पे, हमारे लिए बहुत बड़ा है बेटे अभी स्पॉट पे जाने दो। हाँ जी सर बिल्कुल। चलो सर एक बार जी सर आशीर्वाद, बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। चलो उधर लेके चलो स्पॉट पे। आपके एक मिनट पैर छून लो, पैर छून लो, हाँ, पैर छून लो। ठीक, इनका आशीर्वाद चाहिए। एक बार मेरे को आशीर्वाद दो। ठीक है बेटा, जीते रहो। आपका नाम? हंसराज हंस आपका सांसद हूँ यार मैं। चलो नमस्कार दोस्तों, सुबह हो गई है, 3 बज गए हैं। सारी रात जागते रहे और आपको पता है आज क्या हुआ। तो जहांगीरपुरी में घूम रहा हूँ मैं, जहाँ भगवान से प्रे कर रहा हूँ, वहाँ लोगों को भी अपील कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों भारतवासियों, हमारा मुल्क नंबर 1 बन रहा है, इसलिए हम जाग रहे हैं कि दिल डरा हुआ है। हम देखो कोरोना काल में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब ने, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा इंतज़ाम किया कि एक एक सिटीजन बचा रहे, एक एक की जान बची रहे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में वैक्सीन भेजी गई। वो इतने हमदर्दी से पेश आते हैं, हमेशा पीस और अमन की बात करते हैं। आज हमारे गृह मंत्री साहब भी जाग रहे हैं और मैं कैसे सो सकता हूँ। यहाँ जहांगीरपुरी में ही घूम रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। हम लोग पीस और अमन के लिए जाने जाते हैं। वेद उपनिषद लिखे गए यहाँ पे, हमारे ऐसे ऐसे गुरु पीर पैगंबर देवी देवते हमें समझाने आए, लेकिन फिर भी मज़हब का दुश्मन क्यों है, मुल्क का दुश्मन क्यों है। मेरा ख्याल धर्मों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ शैतान बुद्धि के लोग हैं जो ऐसे करते हैं। रोक दो, यहाँ रोको ज़रा, रोको। तो जो भी शैतान लोग हैं जिनकी जहनियत में नफ़रत है, वो नफ़रत का बीज बोते हैं। मेरी अपील है, हमने भाईचारा बनाई रखना है, अमन और शांति बनाई रखना है। और हाँ जी नमस्कार जी, सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है? अभी कंट्रोल में है? कंट्रोल में है, फुल कंट्रोल। बहुत थैंकफुल हूँ मैं सारी फोर्सेस का। हमारे बस दिखा दो सर गाड़ी चौक पे ले जाओ। और कोई नहीं चौक किस जगह है? इस तरह आगे थोड़ी। हाँ थोड़ा आगे चलो। आप एक बार ना दिखा आओ सर आ जाओ। आज पैदल आगे चलते, गाड़ी ले आओ। गाड़ी ले आओ। गाड़ी आके ले आओ। ठीक है, सब लोग डरे तो नहीं हुए ज़्यादा? इनसे बात कर सकता हूँ? अभी तो अच्छा ठीक। अच्छा संदीप हमारी यही है अपने मंडी वाले रोड पे। दोस्तों, बस नींद ही नहीं आ रही थी, सारी रात जागता रहा। फिर आखिर मैंने गाड़ी उठाई,
मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ जहांगीरपुरी, हालत देखता हूँ। हमारे देश को कभी नज़र ना लगे, हम लोग आपस में हमेशा भाईचारा बनाए रखें, बस यही ख्वाहिश है। और यार इस मुल्क को तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कौन सी ताकतें हैं जो हमें नफ़रत की और ऐसी हालात की और ज़बरदस्ती धकेल रही। आओ प्रे करो मेरा खूबसूरत मुल्क, यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब मिलके, देखो फोर्सेस भी जाग रही हैं, सिर्फ हम लोगों के लिए जाग रही हैं कि तब आप चैन से सो जाएं। नमस्कार। सत श्री अकाल भाजी, सर नमस्कार, सत श्री अकाल। हेलो मैडम, ठीक है अभी? ठीक है अभी कंट्रोल में है। सबसे बात करी है, फ्लैग मार्च भी करी है, हाँ, सबसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करा, सबको बोला है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बहुत ही आप लोगों ने इन टाइम कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज गया है, शुक्र है, बहुत बड़ी बात हुई है। बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो जाके आके देखते हैं। अभी सब ठीक है जी। मेन कौन सा स्पॉट है? मेन का इसी जगह था, इसी जगह है, इसी। आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। आ जाओ टीटी कर लो, कर लो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से सांसद हंसराज हंस, जो जहांगीरपुरी इलाके में जो घटना हुई उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। सर सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए हैं निरीक्षण करने के लिए? हाँ, पहले भी आया था मैं, हालात कुछ ऐसे थे, मैंने कहा और ना कोई देख के ऐसे होता ना, शरारती लोग, इधर उधर ही घूम रहा था, फिर घर चले गया, बस नींद नहीं आ रही थी, आई कुडंट स्लीप ऑल द नाइट। फिर मैंने सोचा कि बेहतर यही है खुद जाके इस वक्त देख के आऊँ, सब ठीक है। प्रे करता हूँ ऐसे शांति बनी रहे, और हमारे गृह मंत्री जी भी जाग रहे हैं, प्रिय प्रधानमंत्री जी कंसर्न है। ऐ लोगों देखो, यूक्रेन और रशिया का जंग लगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बोला कि अगर हमें इस जंग से जान छुड़ा सकते तो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। और देखो एक तरफ पूरी दुनिया में कितनी शलाघा हो रही हमारे वतन की, हमारी कंट्री की, और एक तरफ कौन ताकतें हैं जो हमें नफ़रत की ओर धकेल रही है। जो आज वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए। मैं बस यही अपील करता हूँ, यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, लोगों से यही अपील करता हूँ आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाएंगे एंड ऑफ द डे। ये धर्म, ये मज़हब, ये मुल्क, ये कास्ट सब धरी धराई इधर ही रह जाएगी, आखिर साथ लेके जाएंगे मोहब्बत और इंसानियत। तो मेरी यही दुआ है कि वो शेर ही सच्चा रहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी ने एक सिटीजन को बचाया कोरोना महामारी, फिर पूरी दुनिया में हमने वैक्सीन भेजी है, जो पूरी दुनिया को ज़िंदा देखना चाहता है कंट्री, और प्रधानमंत्री जी सब लोग। तो हम लोग आपस में क्यों भिड़े? ये कौन सी ताकतें हैं, ये कौन लोग हैं, हमें देखना है, उनको एक्सपोज करना है। तो सिचुएशन किस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं? बस सिचुएशन तो यही था कि शुक्र है कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। फोर्सेस का, दिल्ली पुलिस का, प्रशासन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे गृह मंत्री साहब अभी तक जाग रहे हैं, कंसर्न है
प्रधानमंत्री जी मिनट की खबर ले रहे हैं, वो नहीं चाहते कभी भी शांति भंग हो। हमारे साथ मौजूद हैं मोदी जी लगातार कर लेता हूँ तो वो तो एनआई तो मिल ही जाएगा। मिशन और हालात को जो है साथ ही माइक कर दिल्ली के जहांगीरपुर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदायों के बीच में जमकर बवाल हुआ है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं और पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है, लेकिन यहां पर भाजपा के सांसद हंसराज हंस जी भी आए हैं। सर, सारी जानकारी आपको मिली है, रात के 3 बजे हैं, आपको भी यहाँ पर आना पड़ा है। क्या आप इस पूरे जो दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई है, बवाल हो, उस पर कहना चाहेंगे? पहले भी आया हूँ मैं, शाम का कोशिश कर रहा था, कुछ हालात ऐसे थे, इधर उधर घूम के चला गया। फिर नींद तो आ नहीं रही थी, घर चले गया था। फिर मैंने आकर कहा कि आके देख के आऊँ, बस चैन नहीं आ रहा था। दो समुदायों के बीच नहीं हुआ कुछ भी, ये ना बोलो, कुछ नफरत नहीं है। सारे धर्म में सबको मिलता रहता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी दिल्ली में घूमता हूँ, पहले पूरी दुनिया में घूमा हुआ बंदा हूँ। धर्मों में, समुदायों में कोई नफरत नहीं है, कोई शरारती तत्व है या कोई बाहरली फोर्सेस है जो हमें जेलसी कर रही है इस कंट्री से। देखो ना, यूक्रेन और रशिया में अगर ये बात चली है कि इस अगर जंग से जान छुड़ा सकते हैं तो इंडिया के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, कहाँ हमारी इतनी हम पे भी लोग विश्वास करते, तो हमारी कंट्री में इनसाइड पीस और अमन रहना चाहिए। अभी जो हालात हैं, हालात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर डेरा कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी रात नज़र बनाए हुए हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे आप एज ए सांसद और दिल्ली के तरफ से? गृह मंत्री जी वाकई जब से ये न्यूज़ आई है कंसर्न है, अभी तक जाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी मिनट की खबर, हम सब लोग वरीड हैं। फोर्सेस के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। सारी फोर्स लगी, बहुत इंटेलिजेंट वे से इन्होंने टैकल किया है और शुक्र है कि कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। देखो, कोई भी नुकसान की भरपाई हो सकती, इंसान का जामा 83,000 जून के बाद मिलता है। ये इंसान को नुकसान पहुँचाए, ये भगवान इससे कभी खुश नहीं होता। एक बहुत अहम सवाल है, कई लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। अफवाह ऐसे मामले में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। दिल्ली पुलिस भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करी है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरीके की बातें अभी चल रही हैं? शुक्र है भगवान का, कोई इंजर्ड नहीं हुआ और कोई नुकसान जानी नहीं हुआ। ये अफवाहें हैं, बिल्कुल यकीन ना करो। इन टाइम फोर्सेस ने आके कंट्रोल किया है, क्योंकि गृह मंत्री साहब का हुक्म था कि किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह सारा कंट्रोल हो गया। शुक्र है भगवान का। जाहिर तौर पर हंसराज हंस जी शुक्र कर रहे हैं ऊपर वाले का कि किसी भी तरीके की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सर, रात के 3:30 बज रहे हैं, आपने मौके का मॉनिटर किया है पूरे, क्या अभी तक आपको इन्वेस्टिगेट पता चला, क्या समझ आया? रात के 3:30 सारी रात ऐसे ही गुजर गई। कभी मैं इधर आने की कोशिश करता था, फिर ऐसे हालात थे, फिर 1-2 बार कोशिश की, फिर कहना ठहर के आता हूँ, फिर घर चले गया। फिर नींद नहीं आ रही थी, बेचैन था, आई कुडंट स्लीप ऑल द नाइट एंड बस यही था कि मैं खुद जाके देख के आऊँ। और माननीय गृह मंत्री जी भी जाग रहे हैं, एक मिनट का जायज़ा ले रहे हैं। इतना तो देखो मेरे भारतवासियों, भाइयों बहनों, हर धर्म के लोगों, एक तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग लगी, दोनों मुल्कों में कितनी नफ़रत थी। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर जंग से कोई जान हमारी छुड़ा सकते हैं तो वो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और हमने कितना अच्छा रोल अदा किया। कोरोना आया तो एक सिटीजन को बचाने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी की ओर से, ताकि कोई भी किसी तरह की अनगहली ना हो। फिर पूरी दुनिया में हमने वैक्सीन भेजी। तो इनसाइड हमारी कंट्री के कोई ना कोई फोर्सेस, कोई ना कोई शरारती तत्व हैं जो साजिश रच रहे हैं। किसी भी समुदाय में, किसी धर्म में नफ़रत नहीं है। मैं पहले पूरी दुनिया में घूमा हूँ, अब अपनी हलके में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, पूरी दिल्ली में घूमता हूँ। आपस में बहुत भाईचारा है, उसे बनाए रखना है। ये जो कोशिशें हो रही हैं उसको नाकाम करना है
और यही इसी शेर को याद रखना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गुलदस्ता है, इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ ईद भी मनाई जाए तो आप सेवइयाँ बांटो, यहाँ रामनवमी हो तो आप राम भगवान के नाम पे प्रसाद बांटो भी और लो भी। हनुमान जयंती हो, वो तो वफा के पुजारी थे, ऐसे वफादार, ऐसी ताकत के मुजस्समे तो हम सब के हैं, वो भारत के हैं। सिखों का कोई त्यौहार होता है, हमारा गुरपुरब होता है, इवन क्रिसमस ईव पे भी एक दूसरे को बधाई दिया करो। ये जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सब कोशिशों को प्लीज़ फॉर गॉड सेक नाकाम कर दो। सर, दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स अलर्ट हैं, फोर्सेस अलर्ट है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ होम मिनिस्टर। अभी तक क्या पता चला? ऑफिसर से आपने बात करी है, उनसे क्या आपको? ये बहुत सारी एजेंसीज और फोर्सेस लगी हुई हैं, ये अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, पर बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा कौन सा चीज़ है, कहाँ से ये क्या हुआ है। सर, रात के 3:30 बजे हैं और आप खुद मौके का मुआयना करना है, आपने अब तक क्या देखा है, क्या सिचुएशन आपके साथ? वाकई रात के 3:30 बजे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे सो सकता हूँ। मेरे अजनबी पे मुझे यकीन करके इन लोगों ने एमपी बनाया, मेरे लोग तकलीफ़ में हो और मैं कैसे सो सकता हूँ। सारी रात बेचैन रहा और फिर आखिर मैंने यही सोचा कि मैं खुद जाता हूँ। पहले भी कोशिश की, लेकिन थोड़ा हालात ऐसे थे, फिर मैंने अवॉइड किया, इधर उधर घूम के चले गया। फिर घर गया तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आया हूँ। हाँ, आप दिल्ली के सांसद भी हैं और गृह मंत्री भी पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं जी। और आने वाले दिनों में ये है कि इस मामले करने की अरेस्टिंग भी होगी, तो आपकी भी कोई ऑफिसर से बात हुई इस पूरे मामले में? हाँ, कंटिन्यूज़ हम इन टच हैं। गृह मंत्री जी मिनट का रिपोर्ट ले रहे हैं और मेरा ख्याल है एक तो एक्सपोज करेंगे और जो गुनाहगार हैं उनको बाकायदा तौर पे क्या मैसेज देना पाएंगे? समाज को यही है कि जितनी मर्जी कोई साजिशें कर ले, आपसी भाईचारा बनाए रखना है। हर धर्म का हमने एहतराम करना है, हर धर्म के लिए हमने अच्छी ही सोच रखनी है। अरे भैया, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है हमने। थैंक यू। हेलो। जहांगीरपुर में हुए विवाद के बाद यहाँ हंसराज हंस पहुँचे हैं। सुबह का करीब 3:30 बजे का वक्त है, आप रात में यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? मैं सबसे पहले तो शुक्र भगवान का करूँगा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब कंसर्न है, मिनट की खबर ले रहे हैं और थैंक्स टू ऑल फोर्सेस, बहुत इन्होंने इंटेलिजेंट वे से टैकल की है सिचुएशन। शुक्र है अभी शांति है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा बस चलते हैं। क्या लगता है आपको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या वजह है? कोई शरारती लोग हैं, कोई फोर्सेस होगी, हमारे साथ जेलसी करते कंट्री, क्योंकि नंबर 1 कंट्री और आहिस्ता बहुत बड़ी ताकत बन रही है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में वैक्सीन मांगी, हमने दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सिटीजन को बचाया, इंडिया में भी बाहर भी। तो अभी यूक्रेन और रशिया का जंग लगा, तब भी वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा कि अगर हमारी जान कोई छुड़ा सकते हैं जंग से, तो वो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब। देखो, पूरी दुनिया में इतनी शलाघा हो रही है। ऐ भारतवासियों, आपस में मोहब्बत से रहो, भाईचारा बनाए रखो, शांति बनाए रखो। यहाँ रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, हनुमान जयंती हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई गुरपुरब हो, क्रिसमस ईव हो, भैया एक दूसरे को प्यार किया करो, फूल बांटा करो। हम पत्थरों वाले लोग नहीं, हम फूल बांटने वाले, खुशबू की तरह। इस तरीके के जो हालात हैं, जैसे अभी यहाँ जहांगीरपुरी में देखे गए, इस तरीके के हालात कई जगह और भी देखे जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। जैसे अब कल का हनुमान जन्मोत्सव था, उसमें विरोध देखा गया।
तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर इसी तरीके का विवाद उत्पन्न होने की क्या वजह समझ रहे हैं? कुछ ऐसे फितने होते हैं, इसी से आइडिया लगा लो कि ये सीरीज़ टाइप हो रहा है कि कोई प्लानिंग कर रहा है, ये प्री प्लान्ड कोई ताकतें हैं ऐसी जो चाहती हैं कि ये कंट्री और ये हम लोग बदनाम हो। तो उस साजिश को अगर हमने नाकाम कर दिया, आपस में जफ्फी डाली रखी, प्यार डाला रखा, एक दूसरे धर्म का मज़हब का एहतराम करते रहे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्या लगता है आपको जो मतलब ऐसे लोग हैं ISIS या PFI उस तरीके के लोग सक्रिय लग रहे हैं? इसी टाइप के लोग हैं, सारे इसी टाइप के लोग हैं। जो भी कर रहे हैं उनको ये हमने बताना है कि भारत में, इंडिया में हम आपस में इकट्ठे हैं, भाई भाई हैं, बस भाईचारा, अमन भाईचारा। शुक्र है भगवान का, ये सच्चे पातशाह तेरा शुक्र करोड़ बारी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी नुकसान सारे भरपाई कर